नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं यूपी पंचायत सहायक DEO 2021 वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये गलती नहीं करनी है फॉर्म भरते समय, क्योंकि पंचायतों में ये गलती करवाने के ज़्यादा कोशिश करते हैं लोग। तो मैं आज पूरी आपको A to Z यहाँ पर डिटेल बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आपको लास्ट तक जरूर भरने रहना है। यदि आप यूपी पंचायत सहायक की भर्ती अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आइए सबसे पहले मैं इसके बारे में समझाता हूँ। यूपी पंचायत सहायक DEO 2021 वैकेंसी, ये DEO का मतलब क्या होता है साथियों? डाटा एंट्री ऑपरेटर। मतलब यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी पंचायत में काम होता है वो उसमें आपको नियुक्त किया जाएगा। साथियों, मैं इसलिए इसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में बता पा रहा हूँ क्योंकि हाल ही में आज से 3-4 साल पहले एमपी में ये वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है और एमपी में इसको सहायक सेक्रेटरी नाम दिया गया था। मतलब जो सेक्रेटरी होता है उसकी सहायता के लिए नियुक्त किया गया था। तो मैं पूरा आपको एक एक खबर और न्यूज यहाँ से दूंगा कि जो आपको गलतियां नहीं करनी है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉर्म कब से अप्लाई होगा। तो फॉर्म भरने की साथियों यहाँ पर 2 अगस्त से 17 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा। मतलब आपको 15 दिन का समय दिया गया है। अब ये जो फॉर्म है वह ऑनलाइन अप्लाई होगा कि ऑफलाइन अप्लाई होगा? तो साथियों, यह फॉर्म जो है वो पूरी तरह से ऑफलाइन है। फॉर्म पूरी तरह से ऑफलाइन है। आपको कैसे भरना है? आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर जो नोटिफिकेशन है, फॉर्म जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। नहीं तो आप संबंधित जो आपके आसपास में कंप्यूटर की दुकान है वहां से जाकर आप प्रिंट करवाकर फॉर्म प्रिंट करवा सकते हैं और वो फॉर्म को आपको भरना है। यहाँ से भी आपको दिक्कत होती है तो पंचायत में फॉर्म जाएगा, किंतु पंचायत वाले बहुत कम ही लोगों को देने का प्रयास करते हैं, खास अपने लोगों को देने का प्रयास करते हैं। किंतु पंचायत में भी ये फॉर्म जाते हैं। आप पंचायत से भी फॉर्म यहाँ ले सकते हैं। ठीक है साथियों, ये फॉर्म क्या होगा? आपको फिलअप करना होगा और फॉर्म फिलअप करने के बाद डॉक्यूमेंट, कुछ आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो जरूर वहां पर करना है। जैसे कि मैं बात करूं डॉक्यूमेंट में, सबसे पहले क्या है? आप फॉर्म भरेंगे, फिर इसके बाद साथियों आधार कार्ड लगेगा आपका, और आधार कार्ड के बाद क्या लगेगा? निवास प्रमाण पत्र लगेगा। निवास प्रमाण पत्र आप उसी पंचायत के नागरिक होने चाहिए। दूसरे पंचायत का व्यक्ति दूसरे पंचायत में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता, तो दूसरे स्टेट वाले भी नहीं आ पाएंगे। तो उसी पंचायत का नागरिक होना जरूरी होता है। इसमें उसी पंचायत के आप रहेंगे, इसलिए मूल आपका निवास प्रमाण पत्र भी लगता है। आधार कार्ड आपको जमा करना है, उसमें लगाना है, निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है, 10वीं की अंक सूची लगानी है, 12वीं की अंक सूची लगानी है। यही नोटिफिकेशन में भी है। किंतु साथियों, आप सोचो डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर की वैकेंसी है तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए क्या? अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होगा, जैसे BCom किए हैं, BCA किए हैं, DCA किए हैं, PGDCA किए हैं, कोई भी अगर आप O लेवल का अगर आप कोर्स किए हैं तो जरूर लगाइएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहीं से बच्चों को बाहर किया जाएगा। तो आपको कंप्यूटर की जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगी, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट होगी, उसको आप जरूर लगाने का प्रयास करिएगा पूरा। तो आप ये तो था फॉर्म भरने की। ठीक है, अब मैं बात करूं एज लिमिट क्या है। तो एज साथियों 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है और ये गणना कब से होगी? 1 जुलाई 2021 की गणना करने पर, 1 जुलाई 2021 से गणना करने पर आपकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। वहीं बात करूं महिलाओं को और ST वालों को 5 साल की छूट भी दी गई है। साथियों, अब मैं बात कर लेता हूँ कि सैलरी कितनी है। तो सैलरी तो देखने में कम लग रहा होगा, 6000 है। सैलरी 6000 है। हमारे गांव में भी, जो मैं MP से बिलोंग करता हूं, तो वहां पे जो सहायक सेक्रेटरी हैं, यही डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उनकी भी सैलरी 5000 रुपये थी। किंतु आज किसी से कम वो नहीं कमा रहे हैं और आप समझ सकते हो कि वो कैसे। मैं इस चैनल के माध्यम से नहीं बता सकता हूँ सारी चीज़ें, किंतु सैलरी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। कुछ साइड की कुछ सैलरी। ठीक है, तो क्योंकि आपको सरपंच के, प्रधान के टच में रहना होता है। पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट है, पोस्ट के बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। 58,189 पोस्ट है। हर एक पंचायत में 1 से 2 पद यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, कुछ पंचायत में महिलाओं का भी रहता है, कुछ पंचायत में पुरुषों का रहता है। ठीक है, ऐसा भी है, आपको ध्यान से समझना होगा इस चीज़ को।
इसकी प्रोसेस क्या होगी साथियों, जो मेरिट बनेगी, आप जब फॉर्म अप्लाई कर देंगे 17 अगस्त में, तो ब्लॉक लेवल डीएम के द्वारा ब्लॉक लेवल से कुछ अधिकारियों को भेजा जाएगा। वो अधिकारी पूरा चेक करेंगे और चेक करने के बाद प्रायोरिटी देनी होगी कि कौन से कैंडिडेट्स को हमें लेना है। तो कौन से कैंडिडेट को हमें लेना है, पहले आपको आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र देखा जाएगा। निवास प्रमाण पत्र में आप उस पंचायत के होने चाहिए। अगर आप उस पंचायत को हो तो आपका क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, 10वीं की मार्कशीट का परसेंटेज, 12वीं की मार्कशीट का परसेंटेज, प्लस ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है आपको, अगर आपके पास अगर ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, जो भी मार्कशीट है, आप जरूर लगाने का प्रयास करेगा। क्योंकि साथियों बहुत ज़्यादा वहाँ पर मना भी किया जाएगा कि रहने तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, किंतु आपको लगाना ही लगाना होगा वहाँ पर। तो जो भी मार्कशीट है जीरोक्स करा के फोटोकॉपी करा कर आप कर सकते हैं। फॉर्म फीस भी 0 रुपया है, 0 रुपया है, तो दिक्कत क्या है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेरिट लिस्ट में उस पंचायत में जो भी व्यक्ति मतलब ज़्यादा उसमें प्रायोरिटी होगी, जिसको जो ज़्यादा परसेंटेज लिया होगा। किंतु मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं, एमपी में क्या हुआ था कि एमपी में 12वीं का परसेंट दुगना किया गया था। जैसे जिसका 70% है 140 नंबर दे दिया गया था, और 10वीं वाले में क्या था, जितना परसेंटेज था उतना प्लस किया गया था। किंतु मैं वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पर अपनी अलग अलग प्रोसेस होती है। सिलेक्शन कब तक में हो जाएगा, सिलेक्शन साथियों 10 सितंबर तक में सिलेक्शन हो जाएगा। 10 सितंबर तक में फाइनल सबको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, दे भी दिया जाएगा, कंफर्म है। क्यों, अगले वर्ष 22 फरवरी से चुनाव स्टार्ट हो जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैलिडिटी कितने ईयर की रहेगी, तो वैलिडिटी साथियों यहाँ पर 1 वर्ष की रहेगी। वैलिडिटी यहाँ पर 1 वर्ष की रहने वाली है। तो क्या साथियों 1 वर्ष की वैलिडिटी अच्छी बात है क्या? 1 वर्ष के लिए ही हम क्या ये जॉब करना चाहते हैं 6,000 रुपये की? तो निश्चिंत रहें, गवर्नमेंट जॉब एक बार पा जाने के बाद निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यही होता भी है एमपी में भी। अगर कोई आपके पहचान का होगा तो आप पता करिएगा कि सहायक सेक्रेटरी होते हैं वहाँ पर हैं कि नहीं। आज वो 8 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी 8 नहीं 5-6 साल से वो काम कर रहे हैं, 5-6 साल हो गया, ठीक है, 5-6 साल से वो काम कर रहे हैं। वहाँ पर भी 1 साल के लिए ही नियुक्त किया गया था। क्या होता है चुनाव टाइम में सरकार ने ऐसे जैसे 58,000 लोगों को मनाना है, और साथ साथ 58,000 के जो घर वाले हैं वो भी तो इसी इर्द गिर्द आ जाएंगे, तो वो चुनाव टाइम में इसको बढ़ा देते हैं। और अगर नहीं भी बढ़ाते हैं तो जब इनको हटाया जाएगा तो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाता है और वहाँ पर लगभग इनको रेगुलर कर दिया जाता है। किंतु यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपको 1 साल तक यहाँ पर रखा जाएगा। इसके बाद अगर आपका अच्छा काम रहता है आपको 2 वर्ष के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा, 2 वर्ष और आपकी बढ़ा दिया जाएगा। अगर आपका अच्छा काम नहीं है तो आपके स्थान पर किसी दूसरे को मौका मिलेगा। किंतु हम निश्चिंत रहें, पहले आपका फोकस रहना चाहिए किसी न किसी तरह से यहाँ पर हमारा नाम आ जाए मेरिट लिस्ट में। इसके बाद फिर जो होगा तो वो देखा जाएगा। तो साथियों बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आपको यूपी पंचायत सहायक डीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर में कोशिश यही रखनी है कि जो भी कंप्यूटर की आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसको आप लगाइएगा। और यहाँ पर साथियों क्या होता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। फॉर्म रिजेक्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। फॉर्म आपका फालतू में रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बाहर करना है, आपका परसेंटेज अच्छा है, आपको बाहर कर देने के एक बहाने से आपका जो है वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। बहुत रिजेक्ट होता है। आपको सावधानी पूर्वक सारी चीज़ें भरनी है, जो जो फॉर्म में डिटेल मांगा जा रहा है उसको भरनी है, एक भी गलती नहीं करनी है। और इसके साथ साथ जो पूरे डॉक्यूमेंट है आप पूरे डॉक्यूमेंट लगाइए और आप एक्टिव रहिए। ब्लॉक वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्टिव रहिए और कंफर्म है कि आपका एक अच्छा मार्क है, आप उस काबिल हैं, तो आपका नियुक्ति हो जाएगी। तो साथियों जो भी यहाँ पर हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन में कुछ कमी होगी आप हमें एसएमएस के माध्यम में पूछने का प्रयास करिएगा, हम पूरे आपके एसएमएस का रिप्लाई करेंगे। और आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि हमारा एक निजी अनुभव है एमपी से। एमपी में ऐसी वैकेंसियाँ हो चुकी हैं और वहाँ पर भी ऐसे ही चीज़ें बताई गई थी कि 1 साल के लिए होगा, 5,000 सैलरी होगी, 3,000 होगी।
ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे जो भी मैं इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अपलोड करूँ ऐसे तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू सो मच।